फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लाए हैं अलजेब्रा की ट्रिक, जहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिनके ऊपर बहुत ही बेहतर ट्रिक अप्लाई होता है और साथ में इनके कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। इन क्वेश्चनों को हम सेकंड में कैसे करेंगे, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्टली चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सभी को आज का पहला रूल दिख रहा है, हमने यहाँ पर बना रखा है, अगर कभी भी रूट के अंदर ए है प्लस या माइनस, सैम्बल में प्लस माइनस का बच्चों या प्लस में होगा या माइनस में होगा, अगेन रूट ए होगा, फिर से प्लस या माइनस, जो सैम्बल यहाँ होगा अगर प्लस है तो प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस माइनस ही रहेगा। और सेम नंबर बच्चों बार बार रूट में आ रहा है और इनफाइनाइट तक है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा नंबर होगा उसका हम दो फैक्टर करेंगे, बट याद रहे बच्चों, उन फैक्टरों का जो डिफरेंस होगा वो सदैव एक होना चाहिए। उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो उसमें जो एक वैल्यू हमारा बड़ा होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा, एक स्मॉल नंबर होगा। एक यक्स जो फैक्टर होगा उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस हो वो एक हो। और बच्चों ध्यान रहे, अगर यहाँ पर प्लस 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 रहेगा तो हमारा हमेशा आंसर लार्जेस्ट नंबर होगा, अगर माइनस 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 रहेगा बच्चों तो हमेशा हमारा आंसर स्मॉल नंबर होगा। बातें क्लियर है? देखो, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर बच्चों रूट 6 के अंदर माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 ऐसे इनफाइनाइट तक है। तो मतलब हम बेसिकली क्या कर लेंगे, बस इसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और यहाँ पर माइनस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर इसका 2 हो जाएगा। बस डायरेक्टली हमारा 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि इस सवाल का आप कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो हम इसे बाई कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इस पूरे वैल्यू को हम y के इक्वल मान लेंगे और हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करने बच्चों ये पहली करड़ी हमारी कट जाएगी स्क्वायर करने पे, यानी हमारा बनेगा 6, फिर माइनस करके यहाँ पर रूट 6 माइनस रूट 6, ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक। और यहाँ फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 6, और इस चीज़ को हमने क्या मान रखा है? इसी चीज़ को तो हमने y मान रखा है, इनफाइनाइट तक है, ए भी इनफाइनाइट तक है। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 6 माइनस वाई। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। हम लोग इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे 3 आ जाए। तो बच्चों उसका फैक्टर क्या होगा? हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2 और यहाँ पर y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में y प्लस 3 आएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में बच्चों y प्लस 3 बराबर 0, तो y का मान माइनस में आ जाएगा, माइनस में आंसर होगा नहीं। दूसरे में बचेगा y माइनस 2 बराबर 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों ये पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप इसका ट्रिक ही एग्जाम में अप्लाई करेंगे। पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि सवाल का सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन था प्रॉपर। चलते हैं बच्चों अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ, प्लस में वैल्यू लेके देखते हैं। बच्चों सेम क्वेश्चन है, बस प्लस में है। जैसे अभी हम लोगों ने माइनस का किया, वही क्वेश्चन हमारा प्लस का है, यानी इसका फैक्टर करेंगे 4 तिहाई 12 होगा, प्लस है तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 4 हो जाएगा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम बाई कॉन्सेप्ट करते तो हम फिर से इस वैल्यू को y के इक्वल मान लेते, दोनों साइड का स्क्वायर करते बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर 12। स्क्वायर करने से करनी खत्म होती, आगे की करनी वैसे पड़ी रहती, 12 प्लस अंडर रूट 12 और ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हम लोग करते वाई स्क्वायर प्लस बराबर 12। इस वैल्यू को ऑलरेडी हम लोग y मान चुके हैं, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 12 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम सभी को पता है इसका खंड करना है, ऐसा खंड ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो इसका हो जाएगा 4y एंड बच्चों 4y लिख देंगे एंड प्लस 3y लिख देंगे, माइनस 12 बराबर 0। इस ब्रैकेट को हटा दो, डायरेक्टली मैंने एक लाइन एक स्टेप छोड़ दिया, आप समझ रहे हैं कि 4 माइनस 3 हम लिखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों y कॉमन था, y माइनस 4 होगा एक ब्रैकेट में, यहाँ प्लस 3 कॉमन होगा, y माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन y प्लस 3 बराबर 0 होगा तो y का वैल्यू माइनस में आएगा, और माइनस में आंसर लेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, इस सवाल के पीछे का ये रीज़न था। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर इस रूल पे हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें आंसर कैसे करना है। प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू, माइनस रहेगा तो स्मॉल वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, और ऐसा हमेशा करना है।
चलते हैं बच्चों एक दूसरे रूल पे अलजेब्रा का, जो कि बहुत ही बेहतरीन रूल है, उसके ऊपर भी हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको दूसरा कोई रूल दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए बार बार लगा है और ये इनफाइनाइट तक है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप जान लेना उसका आंसर जो वैल्यू लिखा है अंदर वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको इस सवाल को सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्टली आपका आंसर वही होगा जो वहाँ पर नंबर लिखा रहेगा। जैसा कि एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं रूट सिक्स अगेन एंड अगेन यही चीज़ लिखा है और ये इनफाइनाइट तक है। अगर हम इसके आंसर की बात करें बच्चों तो हम सवाल को देखेंगे और इसका आंसर क्या कर देंगे 6 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है आइए चर्चा करते हैं। इसके इक्वल मान लेंगे बच्चों वाई, हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर करोगे तो बच्चों पहली करनी हट जाएगी, वैल्यू हमारा बनेगा 6 रूट 6 और ऐसा इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर बराबर 6 लिखेंगे बच्चों। इसी चीज़ को तो हमने वाई माना था, इसी चीज़ को, तो ये बच्चों हमारा y के इक्वल हो गया, यानी ये y हो गया। एक y से एक y कैंसिल होगा तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। और बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। बच्चों चलते हैं एक लास्ट के रूल पे। आज का जो लास्ट का रूल है ये भी बहुत ही बेहतरीन है, आपको इन सारे रूल्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों। इसका मतलब n टाइम्स का मतलब सवाल हमारा वैसा ही इनफाइनाइट तक नहीं रहेगा, ये फिक्स रहेगा 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार जो भी रहेगा फिक्स रहेगा। तो उसका आंसर हमेशा होगा a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो हम लिखेंगे 3 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n का मतलब बच्चों 1 2 3 4 5 जितनी बार रूट लगा है 5 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। इसका मतलब हो गया 32 का नंबर 32 में से एक गया बच्चों 31/32। ये इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 31/32। लेकिन इस सवाल को बाई कॉन्सेप्ट करेंगे तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है अगर इस रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 लगाएंगे। गुणा में है सारी चीज़ें, इसके ऊपर 2 बार करनी है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो इसकी दोनों करनी हटाओगे तो 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर बच्चों 3 बार करनी है, इसकी करनी हटाओगे इसकी तीनों, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 1/8। वैसे बच्चों 3 की पावर 1/16 और 3 की पावर 1/32 हो जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, सभी को पता है 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32। ये हमें पूरा ऐड कर लेना है। हम देख पा रहे हैं यहाँ 3 की पावर 32 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 4 8 32 8 चौका 32 16 दूनी 32 1 आ जाएगा। इनको जोड़ोगे बच्चों 16 8 24 4 28 2 30 1 31 हो जाएगा। 3 की पावर 31/32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज का ये कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो हम समराइज कर देते हैं एक बार अगेन। जैसे कि हमने कहा अगर प्लस माइनस कभी भी रहेगा बच्चों, जो बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा, माइनस रहेगा जो छोटा वैल्यू होगा वही आंसर होगा। सेकंड रूल में बच्चों हमने बात की यहाँ पर आपसे कि अगर सेम चीज़ें बार बार इनफाइनाइट तक आएंगे जो नंबर लिखा रहेगा वही आंसर होगा, लेकिन अगर n टाइम्स तक रहेगा बच्चों तो हमारा a आंसर हो जाएगा, a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो प्यारे बच्चों आपको जैसा भी वीडियो लगा आप कमेंट कर सकते हैं। इस 8 मिनट के 9 मिनट के वीडियो में आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा आप कमेंट करिएगा। और बच्चों आपका कमेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मोटिवेशन का रीज़न बनता है। तो आगे हम आपको और भी बेहतर वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।